आखिर क्यों 99% लोग अपना कमबैक नहीं कर पाते हैं? आखिर वो कौन सी चीजें होती हैं जो उन्हें 99% लोगों की गिनती में लाती है और सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना कमबैक कर पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 1% के लोग होते हैं उन्होंने 4 चीजों पे मास्टरी हासिल कर रखी होती है, जिसे एज मैं स्किल भी बोलता हूँ। और ये स्किल्स इतनी पावरफुल है जिससे आप मेहनत करना तो सीख ही जाओगे, साथ में आप पैसे कमाना भी सीख जाओगे और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हो। और ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला है गाइस, क्योंकि आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपको सक्सेसफुल होता नहीं देखना चाहता है। और ये सेम कंडीशन मेरे साथ भी था। जब मैं क्लास 10 में था तो बोर्ड एग्जाम के बस 2-3 महीने बच गए थे। एग्जाम आगे आ गया था और मैं पीछे हो गया था, और इतना ज्यादा पीछे हो जाता हूँ कि मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक टेस्ट भी दे पाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे प्री बोर्ड्स भी आ जाते हैं और मैं प्री बोर्ड्स देता हूँ। फिर गाइस स्कूल में मार्क्स बताए जाते हैं और मेरे इतने गंदे मार्क्स आते हैं ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी जिसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आते हैं। फिर गाइस मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा भी लगता है, शर्म तो अलग ही आ रही थी। फिर गाइस वहाँ पर मैंने एक चीज डिसाइड करी थी कि लाऊंगा तो इन सबसे ज्यादा ही मार्क्स लाऊंगा। और उसी दिन मैंने गाइस ये 4 स्किल बनाई थी जिसने मुझे कमबैक कराने में काफी हेल्प करी थी, जिससे मेरे बोर्ड में 60% मार्क्स आते हैं। आई नो गाइस 60% मार्क्स आर नॉट दैट मच, बट मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता था। और हाँ, मैंने 3% ज्यादा मार्क्स लाए थे अपने फ्रेंड से। और फिर वहां से मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। मैं काम करता गया और मुझे रिजल्ट मिलते गए। लेकिन सवाल आता है कि आखिर हम कैसे खुद को बदल सकते हैं? तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी काम को लगातार करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर बॉडी बनाना हो या फिर कंटेंट क्रिएटर ही बनना क्यों ना हो, सभी चीजों के लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो है डिसिप्लिन, जो कि मेरा सबसे पहला स्किल है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप किसी काम को लगातार कर ही नहीं पाओगे। आप कुछ दिनों तक तो मोटिवेट रहोगे किसी काम को लेकर, लेकिन जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ दोगे। और यहीं पे हमें डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हो जो कि आपके लिए जरूरी है, तो आपको बिना रुके उस काम को लगातार करना है। क्योंकि जब आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन आपको रिजल्ट जरूर मिलते हैं। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो जरूर आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे होगे जो कि आपको अभी तक पता भी नहीं है। इसलिए सारा डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो और खुद पे थोड़ा समय दो। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिससे आपका दिमाग जो कि बहुत दिनों से बंद था वो खुलने भी लगेगा। दिमाग तो मेरा भी बंद था बहुत दिनों से, बट मैंने उसे धीरे धीरे करके खोल लिया। बट मैंने भी एक गलती कर दी थी, और वो गलती क्या थी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। I'm scared, Dad. Do you trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number 1, never trust anybody. इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आखिर मैंने क्या गलती करी थी। नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी। इसका बेस्ट एग्जांपल है आयानो कोजी। अगर आप इसे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो कि अपनी बात किसी को बताता तक नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन आजकल तो आपसे ज्यादा आपके दोस्त आपको जानते हैं, इसलिए सब पर ट्रस्ट मत करो। और मुझसे यही गलती हुई थी। जब मैं क्लास 10 में था तो मुझे बताया गया था कि सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सब कुछ करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप किसी एक चीज को पकड़ो और उसको एंड तक सीखो, जिससे आपको बाद में किसी चीज का रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश मैंने ये करा होता। लेकिन जब आप इन दोनों स्किल्स को सीख लेते हो तब आपको ये तीसरा स्किल को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इस स्किल की डिमांड हर जगह है। इस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, और ये दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल स्किल है। अब जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते होगे उन सभी में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, उनके बोलने का तरीका। वो जो कुछ भी बोलते हैं लोग उनकी बातों को सुनते हैं। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इनकी स्पीच से ही लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन्हें एक अलग पहचान देती है जो बाकियों से अलग होती है। इसलिए अगर आपको भी बाकियों से अलग दिखना, अलग सोचना, अलग तरीके से बात करना है तो कम्युनिकेशन स्किल तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, तभी तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और जब आप इन तीनों स्किल को सीख लेते हो तो आपको ये लास्ट स्किल जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए तीनों स्किल है। अभी तक मैंने आपको जितने भी स्किल्स बताए हैं वो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड था कि आप खुद को बेहतर कैसे कर सकते हो। लेकिन अब जो मैं आपको स्किल बताने जा रहा हूँ उसे आप पैसे तक कमा सकते हो और आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। और इस स्किल को मैंने भी सीखा है। तो फाइनली मैं रिवील कर ही देता हूँ। जो मेरा 4th स्किल है वो वीडियो एडिटिंग, एआई एंड कंटेंट क्रिएशन है। और ये जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं इसकी हाइप आने वाले टाइम में हमेशा रहने वाली है, क्योंकि आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, हर कोई एआई सीख रहा है, साथ में वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा है, जिससे वो पैसे तो कमा ही रहे हैं, साथ में खुद को डेवलप भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना एक बंदा होगा जिसे वीडियो एडिटिंग तो आती ही होगी, और हो सकता है कुछ यूट्यूब पे भी काम कर रहा हो या फिर इंस्टाग्राम पे होगा। देखो, कंटेंट कंज्यूम मत करो, कंटेंट को क्रिएट करो। अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको एडिटिंग तो आनी ही चाहिए। अब सवाल आता है आप एडिटिंग सीखोगे कैसे? तो इसका आंसर तो आपके पास है, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। बस आपको यूट्यूब पे सर्च करना है वीडियो एडिटिंग। बस यहाँ से आपको लाखों में वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप एडिटिंग सीख सकते हो। और मैंने भी वीडियो एडिटिंग यहीं से सीखी है। और जब आप एक अच्छे एडिटर बन जाते हो तो आपके पास आएंगे क्लाइंट्स। क्लाइंट्स वो होते हैं जो कि अपनी वीडियो एडिटिंग कराने के आपको
पैसे देते हैं। अब जितने प्रोफेशनल एडिटर हो गए आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। और क्लाइंट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना सकते हो जहाँ से आपको कोई ना कोई डीएम करेगा। लेकिन अगर आपको कोई डीएम नहीं करता है तो इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से आप क्लाइंट्स ले सकते हो। इसके लिए आप यूट्यूब कर लेना। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीलांसिंग, जिससे मैंने 2000 रुपए तक कमाए हैं। और एडिटिंग के साथ आपको एआई सीखनी ही चाहिए। आपके फोन में एक ना एक तो एआई ऐप होगा ही, ChatGPT या जिमनी, जिससे आप ज्यादातर फोटो बनाते हो। फोटोज बनाना बुरी बात नहीं है, बट उसके बाकी यूज भी होते हैं, इसलिए आपको एआई सीखनी चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वीडियो एडिटिंग से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। पहला तो वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ता है। सेकंड ये है कि आपके पूरे हेल्थ को खराब कर देता है। और ये बात तो सही है क्योंकि आपको घंटों भर एडिटिंग में बैठना पड़ेगा, जिससे आपको बॉडी पेन तो जरूर होने वाला है और हो सकता है कि आपको चश्मा भी लग जाए। और गाइस ये बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी 10 घंटे तक एडिटिंग करी है, इसलिए मुझे पता है कि एक एडिटर को कितना कुछ झेलना पड़ता है। और ये गाइस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक डार्क रियलिटी था जो कि आपको पता होना ही चाहिए था। लेकिन अब चलते हैं कंक्लूजन पे, हमें एडिटिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एडिटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बता दिए हैं, जिससे अब आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि मुझे एडिटिंग सीखना है या नहीं। बट मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप एडिटिंग को सीख लो, बस इतना भर सीख लो कि आप उससे थोड़े बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। फिर आप कंटेंट क्रिएशन में चल जाओ, जो कि मेरा लास्ट स्किल है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है, जिसमें आपका हेल्प करने वाला है आपका एडिटिंग स्किल और साथ में एआई। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको एडिटिंग एंड एआई सीखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि हमें एंड तक कम बैक करना था। और कम बैक का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे मार्क्स ले आओ, इसमें सेल्फ ग्रोथ के साथ आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी जरूरी है। इसलिए अगर आप इन 4 स्किल को मास्टरी कर लेते हो तो आप भी उन 99% लोगों की गिनती से हटकर 1% लोगों की गिनती में आने लगोगे, क्योंकि आपने डिसिप्लिन सीख लिया और साथ में ये भी सीख लिया कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं। और आपने दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल में से एक कम्युनिकेशन स्किल को भी सीखा है। और ये स्किल आपको एक अलग पहचान देने वाली है, क्योंकि जिसे कम्युनिकेट करना आता है वो अपनी बात किसी से भी मनवा सकता है। और जब आप इन चारों स्किल को कंबाइन कर लेते हो तो आपका ऑरा एटीट्यूड एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा और यहाँ से आपका एक नया जन्म होगा। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको कमबैक जैसा शब्द बहुत ही छोटा लगने लगेगा। तो गाइस यही 4 स्किल थे जिसे मैंने अपने क्लास 10th में बनाए थे, जिससे मुझे मेरे कमबैक कराने में काफी हेल्प करी थी। नो डाउट गाइस ये स्किल पहले से अच्छे थे, बस मैंने इसे एक जगह ऐड करके अपने तरीके से आपको समझाया है। और अगर आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है जो कि कमबैक करना चाहता है बट उससे हो नहीं रहा है, तो इस मास्टर वीडियो को उसके पास जरूर शेयर कर देना, जिससे होगा ये कि आप दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर पाओगे। तो गाइस कुछ ही सेकंड्स में वीडियो एंड हो जाएगी। जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि नेगेटिव तो बाकी लोग हैं ही। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।